हेलो स्टूडेंट्स, टुडे इज द नेक्स्ट थ्योरम। आज हम नई प्रमेय लेके आए हैं आपके लिए। सिमिलरिटी से ही है और भुजा 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 समरूपता इसे कहते हैं, एस सिमिलरिटी। थ्योरम का ऑप्शन क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है कि यदि दो त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती हो तो वो समरूप होते हैं। अब कहने का अर्थ क्या हुआ, यहाँ देखिए गिवन में मैंने उस चीज को लिखा है कि टू ट्रायंगल्स ABC एंड DF आर सच दैट ABC और DF में खूबी क्या मिल रही है कि दोनों की साइड्स आपस में रेशियोज में बराबर है। अब इसके बाद प्रूव क्या करना है कि दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है। समरूपता सिद्ध करने के लिए यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन की गई है कि दो पॉइंट्स आपने P और Q ऐसे लिए हैं DE और DF पर कि DP इक्वल टू AB है और DQ इक्वल टू AC है। कहने का मतलब ये पूरी भुजा इस पार्ट के बराबर है, ये पूरी भुजा इस पार्ट के बराबर है। PQ को ज्वाइन कर दिया आपने। अब ज्वाइन करने के बाद देखना क्या है, सबसे पहले गिवन की ही कंडीशन से चल रहा हूं, ध्यान देंगे प्रूफ में। AB अपॉन D इक्वल टू AC बाई DF आ गया, बट यू हैव गॉट AB इक्वल टू DP एंड AC इक्वल टू DQ। आपने कंस्ट्रक्शन की है कंस्ट्रक्शन से कि AB और DP को AC और DQ को हम रिप्लेस कर सकते हैं। रिप्लेस कर दिया, AB इक्वल टू DP, AC इक्वल टू DQ डाल दिया। नया रेशियो क्या मिल गया, DP अपान D इक्वल टू DQ अपान DF। अब ये ट्रायंगल गया, अब केवल ये देखना है DP अपान D इक्वल टू DQ बाई DF। दोनों भुजाएं रेशियो में चली गई। जब रेशियो में है तो हम कह सकते हैं कि DPQ इज सिमिलर टू DF। क्यों? क्योंकि एंगल P एंगल E के बराबर है, Q F के बराबर है, जो मैंने यहां लिखा है कि जब दोनों एंगल्स आपस में बराबर है तो ट्रायंगल कैसे हो गए, सिमिलर। यहां से हम इस पर गए, यहां से हम इस बड़े वाले पर आ गए। जब दोनों सिमिलरिटी में आ गए तो सिमिलरिटी में क्या है, सारी साइड्स रेशियो में चली गई। मीन्स DP अपॉन D इक्वल टू PQ बाई EF। अब जब PQ बाई EF तक आप आ गए, अब इसके बाद देखिए DP अपॉन PQ इक्वल टू D बाई EF। अब यहां से आप फिर से ले रहे हैं कि AB अपॉन D इक्वल टू BC बाई EF। ध्यान दीजिएगा, ये ट्रायंगल से आया, ये आपने फॉलो कर लिया। फॉलो करने के बाद यहां पर आप आ गए गिवन में, और गिवन से अब क्या करेंगे, अब इनको टैली करा देंगे। लेफ्ट बराबर है तो राइट भी इक्वल हो गया। जब राइट इक्वल है, बेस ऑलरेडी बराबर है, तो न्यूमरेटर भी आपस में बराबर हो गया। कंडीशन मिल गई PQ इक्वल टू BC। अब आपको मिल गया PQ इक्वल टू BC। तो अब यहां पर क्या हुआ, अब ट्रायंगल ABC और DPQ को यहां मैंने फिर से ले लिया। ABC और DPQ में AB इक्वल टू DP बाय कंस्ट्रक्शन, BC इक्वल टू PQ यू हैव प्रूव्ड, एंड द लास्ट वन AC इक्वल टू DQ इज कंस्ट्रक्शन। देयरफॉर ABC इज कांग्रुएंट टू DPQ। भुजा 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 से तीनों भुजाएं जब बराबर हो गई तो दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांगसम हो गए। ये त्रिभुज सर्वांगसम है और ये त्रिभुज आपस में समरूप है, का हम कह सकते हैं दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है। ध्यान दीजिएगा फिर से, मैंने किया क्या क्या है, ABC एंड DPQ लिया है। सबसे पहले आ गया AB अपॉन D इक्वल टू AC बाई DF। फिर आपने AB की जगह DP और AC की जगह DQ डाल दिया। DP बाई D इक्वल टू DQ बाई DF मीन्स DPQ इक्वल टू एंगल E। देयरफॉर DPQ इज सिमिलर टू DF। जब सिमिलरिटी हो गई तब इसके बाद हम आ गए AB अपॉन DP इक्वल टू BC बाई PQ, AB बाई D इक्वल टू BC बाय PQ। अब इससे BC इक्वल टू PQ ले लिया। जब BC और PQ बराबर हो गए तो ABC इज कांग्रुएंट टू DPQ एंड ABC इज सिमिलर टू DF बिकॉज DPQ इज सिमिलर टू DF। ये प्रोसेस है, थोड़ा टफ है, लंबा है, केयरफुल रहेंगे अदरवाइज आप समझ नहीं पाएंगे। थैंक्स अ लॉट। Try and ask.